नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 1 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 2 दिसंबर 2024 के लिए सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोस्तों एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोनों इंडेक्स को देखेंगे, कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ बाइंग और कहाँ सेलिंग बनेगा, कौन सा कॉल कौन सा पुट पे नजर रखेंगे। आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ में देखते हैं और उसके पहले एक डेटा क्या है पहले वो समझिए आप जरा। यहाँ पर अरे आंकड़े आपके सामने क्या, एफआई ने जो 29 नवंबर का फ्राइडे का आप देखिए, एफआई ने कैश मार्केट में सेल किया है 4,383 करोड़ का। उसके अगेंस्ट डीआई जो है वो बाय किया है 5,723 करोड़। तो ये तो हो गया मैनेज, यहाँ का हो गया मैनेज। कुछ कुछ नेट नेट कुछ ज्यादा समझिए कि 1,500 करोड़ हम लोग पॉजिटिव ही रहे हैं, पॉजिटिव रहे। तो लगभग 1,500 करोड़ का हमारा पॉजिटिव रहा, हम लोग ज्यादा खरीदे हैं, है ना। हाँ, 1,500 नहीं, 1,400 करोड़ समझिए कि 1,400 करोड़ हम लोग पड़े, तो ये तो मैनेज होगा। चल, अब है कि एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा है 217 करोड़, यानी 218 करोड़ के आसपास। और इंडेक्स ऑप्शन में बेच दिया है 106 करोड़ का, तो यहाँ पे भी कुछ खरीदारी है बढ़ के। एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में 4,032 करोड़ की खरीदारी की है और स्टॉक ऑप्शन को बेचा है उसके जगह पे 2,200 करोड़ का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, खास डेटा में कोई ज्यादा खराबी बिल्कुल नहीं, कोई ज्यादा खराबी नहीं, डेटा अच्छा है, बाइंग आ रही है। लेकिन वो आ रही है इंडेक्स और फ्यूचर में, कैश में उस तरह की बाइंग नहीं है। इंडेक्स में ज्यादा बाइंग है, ये आपको देखने को मिल रहा है। विक्स जो है 14.43 का है, ये खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो डेटा हमारे लिए उतना खराब नहीं है। इंडेक्स के जगह पे हम लोग कैश की जगह लोग इंडेक्स में कर रहा है, तो ये एक मोटा मोटी आंसर यही निकल के आ रहा है। ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का, वीकली। और वीकली में आप देखिए कि आपको बॉडी नजर नहीं आएगा, वीकली में वीक है, आप कह सकते हैं वीकली चार्ट पे वीक है, प्लस कंफ्यूज है क्योंकि बॉडी है ही नहीं। बॉडी नहीं है, बिल्कुल बाइंग सेलिंग सब नील बटे सन्नाटा हो गया है इसका। हाँ, डेली पे आएंगे तो थोड़ा सा आपको दिखेगा, अदरवाइज वीकली में तो कुछ भी नहीं है ना, नील बटे क्योंकि एक ही रेंज में पूरा सप्ताह निकाला, ये रेंज है, इसी रेंज में रह गया। क्लोजिंग है 52,055 का, अच्छी बात है। लो लगा है 51,750 का, इसकी बात हम लोगों ने पहले भी कहा था कि सेलिंग करेंगे तो 51,700 के नीचे करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। 51,850 के नीचे जाएगा, 750 वो सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो खराब हो जाएगा। इस गैप को फिल कर लेगा, ये गैप अभी भी वैलिड है, ये गैप ऐसा नहीं, ये गैप अभी भी हम लोग के पास है। कभी भी इस गैप को ये फिल करने 51,350 तक ये धप्पा बोल सकता है, ये हमेशा याद रखिए। कब डर खत्म होगा, जब हम 52,800 से लेके 53,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तो समझेंगे थोड़ा सा मामला जम गया। अब हमें एंट्री कहाँ करना है ये समझते हैं थोड़ा सा, कि अगर हमें ट्रेड करने की जरूरत हो तो हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे। लास्ट फ्राइडे की सेशन को अगर आप देखिएगा तो कोई एक्शन तो किया ही नहीं, कोई एक्शन नहीं किया, ये एक रेंज बनाया, इस रेंज में आपको टाइम पास करवा दिया पूरा का पूरा। ये पहली कैंडल, यहाँ पे है पहली कैंडल ना, ये है पहली कैंडल, उसके बाद पूरा रेंज। हमें ऊपर चाहिए 52,150, 175, ये सब एरिया को तोड़ना चाहिए। 52,055 पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन हमें लेवल चाहिए 52,175 के ऊपर। यहाँ से 125 पॉइंट ऊपर की बात हो रही है, तभी मामला जमेगा, नहीं तो नहीं। तो 52,175 के ऊपर, और खासकर जब ये 52,200 के ऊपर निकलेगा, तब आपको एक बाइंग देखने को मिलेगा, जरूर से जरूर बाइंग देखने को मिलेगा इस एरिया के ऊपर। और टारगेट तब इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, 52,300, है ना, 52,300 बन जाएगा और 52,400 बन जाएगा। इसके साथ ही आप 52,500 को एक बार क्लेम कर सकते हैं। ब्रेक करने का संभावना कम है, क्लेम हो सकता है कि आपको एक बार क्लेम करते हुए नजर आ जाए, तगड़ा शॉर्ट कवरिंग के कारण, ये वाला एरिया पर। ठीक है, यहाँ पर एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करिए, जरूर प्रॉफिट बुक। नई तेजी आपको 52,500 के ऊपर जब क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 2:30 बजे के बाद, तब आप नई तेजी देख पाएंगे 52,600 से लेके 52,700। उस कंडीशन में भी एक ऐसा रेंज है 52,800 से लेके 53,000 के आसपास, जहां पर जाते के साथ ही बिकवाली हावी हो जाएगा। इस एरिया पर आपको सेलिंग के साइड में सोचना होगा, सेल करने के बारे में सोचना होगा और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना होगा 52,800 से 53,000 का रेंज। लेकिन फिलहाल ये सारे रेंज आने का संभावना बन सकता है, अगर कंडीशन बना यहाँ पर तो।
कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 52,200 की स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल सेलिंग की बात करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, इस एरिया के नीचे अगर ये गिरता है तो पहला सेलिंग तो यही होगा 51,900 के नीचे। कहाँ पे सेल करेंगे? 51,900 के नीचे, इसके नीचे सेल करेंगे। और टारगेट होगा 51,800 से लेके 51,750। देखिए 750 का लो है, वहीं से बाउंस हुआ है, अभी के लिए ये सपोर्ट है। लेकिन 51,700 के नीचे सस्टेन अगर कर गया तो फिर ये आपको 51,500 से लेके 51,300 का रेंज खोल देगा, जो कि उस गैप के पास में जगह आता है। ठीक है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 51,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसके अलावा हम लोग ऑप्शन डेटा को थोड़ा समझेंगे कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी पे आते हैं और ऑप्शन डेटा हमें साफ साफ इशारा कर रहा है कि भाई जी हमने क्लोजिंग कैश में किया 52,055 पे, और फ्यूचर में 52,345 के आसपास में है। पीसीआर 0.87 है। इंडिया विक्स 14.43 का एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, और 52,500 के ऊपर जाने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा। फिर से सुनिए, ये सब डेटा यहाँ पे बोल रहा है। 52,500 की बात करें, पहले हम 52,105 एकदम नहीं है, तो एक तेजी मिल सकता है अगर ये 52,100 के ऊपर निकालता है, जहाँ पे 2 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर भी 2,10,000 है, इधर भी 2,10,000 है, यानी कि बराबर का मुकाबला है। तो 52,100 के ऊपर रहेगा तेजी, 52,100 के नीचे रहेगा तो मंदी। 52,100 के ऊपर रहने पर आप 52,200 और 300 से लेके 350 यानी 400 वाला रेंज जो है वहां तक आप आते हुए देख सकते हैं। 52,500 के ऊपर जाएगा नहीं। यहाँ पे 9 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर जो है लगभग 7.25 लाख है। लेकिन अगर दिन के 2:30 बजे के बाद 52,800 सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको 52,600 से 700 का भी लेवल झटके में आते हुए मिल जाएगा। ये सिचुएशन अभी के लिए फिलहाल बन रहा है यहाँ पर। और नीचे की तरफ में तो नीचे भी हम दो एरिया देख रहे हैं। पहला इसे 800 वाला रेंज है, इस एरिया को मिला के देखें तो 1.5 लाख और 2.5 लाख वो लगभग 4 लाख आपका सपोर्ट एरिया है पुट में, और कॉल में लगभग 7 5 12 1.25 लाख रजिस्टेंस है। तो 51,700 से 800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस एरिया पर आते के साथ खरीदारी मिल जाएगा। लेकिन अगर 700 को ब्रेक कर देता है दिन के 2:30 बजे के बाद तक में, तो फिर ये 51,500 भी आते हुए नजर आ जाएगा। फिलहाल तो ये कंडीशन बन रहा है। अब हमें क्या करना है ये फिर से समझेंगे। अगर ये गैप अप और गैप डाउन ओपन कर लेता है किसी भी कारण, गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, मान लेते हैं गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप, और ये डायरेक्टली 52,500 जिसका डेटा की बात हम लोग कर रहे थे कि वहां पे रेजिस्टेंस है 52,600, इस दो में से एरिया के बीच में भी खुल जाएगा तो प्रॉपर यहाँ पर एक सेलिंग बनेगा, और टारगेट जो है नीचे की तरफ में 52,400 से लेके 52,300, और खराब होने की कंडीशन में 52,200, जो कि ये ऊपर का रेंज है, यहाँ तक ये आने का कोशिश कर सकता है। इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन लेके 52,500 के स्ट्राइक प्राइस का चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे ही खुल गया, गैप डाउन, गैप डाउन, है ना, अगर ये गैप डाउन खुलता है यहाँ से ऐसे और ये नीचे चला जाए डायरेक्टली, तो हमें अगर ये गैप को फिल कर दे, मान लीजिए अगर हम किसी कारण अभी हमें कहा 52,050 पर है, 51,500 पे डायरेक्टली अगर ओपन हो जाए तो अच्छा है कि अगर ये डायरेक्ट ओपन होता है तो बाय करेंगे 51,300, 300 से 500 के बीच में अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन होता है तो जरूर से जरूर बाय करना है। और टारगेट इस कंडीशन से आप फिर ऊपर की तरफ में 51,600 से लेके फिर 52,000 की तरफ जाता हुआ दिखता है। इन दिस कंडीशन 52,000 फिर रजिस्टेंस बन जाएगा, फिर 52,000 के ऊपर जाना इसको मुश्किल हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 51,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का सिचुएशन, और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होता है, ये भी आप जान लीजिए, आप आपको पता ही है। निफ्टी का वीकली है तो हम लोग निफ्टी पे भी चलेंगे, निफ्टी का भी डेटा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट को देखें कि डेली के चार्ट पे क्या निफ्टी फ्राइडे को मजबूत था, बैंक निफ्टी कमजोर था थोड़ा सा। अब ये देखिए डेली के चार्ट पे देखें तो अच्छी क्लोजिंग किया है 24,130, लेकिन अगर 24,250 के ऊपर या 200 के ऊपर टिक जाता तो और भी अच्छा बात हो जाता। खैर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या चल रहा है ऑप्शन डेटा में। देखिए 24,130 पर हमारा क्लोजिंग है स्पॉट में,
फ्यूचर 318 के आसपास चल रहा है। पीसीआर जो है 14.3 है, 0.9 तो इंडिया में 14.43 का, पीसीआर 0.96 है, तो ठीक है। अब हम एट द मनी चूंकि 24,150 के बीच में है, तो 24,100 के नीचे जाने पे मामला खराब होगा। यहाँ पे देखिए 43.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 31.32 लाख है। तो मान लीजिए इससे ज्यादा है यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट तो ज्यादा है ना पुट में, लेकिन अगर यही टूट गया तो खराब हो जाएगा मामला। तो ये 24,000 का एरिया को फिर क्लेम कर सकता है, जहां पे लगभग 69.5 लाख पुट रहता है, कॉल राइटर 35 लाख के आसपास में। हाँ, 24,000 के नीचे नहीं जाए, ये है कि 24,000 के नीचे जाने में इसको अभी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 23,950 से 24,000 एक मजबूत सपोर्ट का एरिया बन रहा है। ऊपर की तरफ में अगर ये 24,150 को सस्टेन ब्रेक करने में कामयाब होता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 24,200 तक, 250 तक और 300 का ये एरिया क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। 24,250 पे 4.5 लाख फुट रहता है, कॉल राइटर 10 लाख है, तो एक बार हो सकता है यहाँ तक क्लेम करे, वहां से गिर जाए, 24,300 पर बफर लगा के हल्का से कुछ पॉइंट को मार सकता है। तो ये एरिया दिन के 2:30 बजे के बाद 24,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो 350 से 400 का एरिया मिल जाएगा, उसके ऊपर फिलहाल तो नहीं जाना। तो 24,350 बहुत बड़ा हर्डल निकल के आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 24,300 और 350 ये बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना इसको पड़ रहा है बार बार। तेजी कहाँ से देखने को मिलेगा, तो भाई मैं तो अभी इसमें उतना नहीं हूँ इस जगह पर बाइंग करने के मूड में। मुझे चाहिए था सेफ्टी वाला, थोड़ा सा ऊपर मुझे मिले, थोड़ा महंगा मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे खरीदारी करना होगा 24,180 के ऊपर, है ना। 24,180 के ऊपर एक बार बाइंग की तरफ मैं देखूंगा। टारगेट 24,225 से 24,250 और 24,300 का लेवल मिल सकता है। 24,325 से लेके जो 350 वाला एरिया है, 24,350, ये रजिस्टेंस एरिया है। और याद रखिए 24,350 को जिस दिन ब्रेक किया, उस दिन बहुत तेज बाइंग आएगी, बहुत तेज बाइंग आएगा। इस एरिया को जिस दिन तोड़ा, बहुत तेज बाय देखने को मिलेगा 24,350 के ऊपर, ये रिमाइंड करके रखिए। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो भाई कॉल ऑप्शन आपको 24,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। और अगर ये नीचे तोड़ दिया, ऊपर नहीं जाके नीचे आ गया, तो नीचे हमारे पास इस ट्रेन लाइन का एक सपोर्ट एरिया है। अगर ये ट्रेन लाइन इस तरह से यहाँ से तोड़ के निकालता है, तो हम सेल करेंगे। और सेलिंग का लेवल कहाँ आएगा, सेलिंग का लेवल आएगा 24,075 के नीचे। 24,000, हालांकि 100 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन 24,075 बढ़िया है, ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है। तो सेलिंग के लिए आप देखिए 24,100 से लेके नीचे की तरफ में 24,075, क्योंकि 24,100 मेक और ब्रेक लेवल था, दिखाया था आपको। इसके नीचे जाने पर आपको सेल करना है, और टारगेट इस कंडीशन से हो जाएगा 24,050 से लेके 24,000 का। देखिए बफर रेंज रखेंगे तो 23,950 तक आपको एरिया मिल सकता है। 23,800, 850 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाएगा, ये लेवल इधर लिखता हूँ। 23,800 और 23,850, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। 23,950 एक बफर जोन है, वहां तक वो क्लेम करके वापस बाउंस कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे सेल साइड की कंडीशन में, तो 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और गैप अप और गैप डाउन के सिचुएशन में ये भी समझना है, तो 200-150 पॉइंट ऊपर अगर हो जाए गैप अप तो अच्छी बात है। अभी हम लोगों ने डेटा पे भी देखा कि 24,300 और 24,350 अगर इस एरिया पे ये गलती से भी खुल जाता है, तो हमें प्रॉपर सेल के तरफ में ही व्यू लेना होगा। टारगेट नीचे की तरफ में 24,250 से फिर 24,150 तक नीचे आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए किसी कारणवश, गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाए गैप डाउन, और ये खुल जाए 24,000 के आसपास या 23,900 के आसपास में, इस बीच में अगर कहीं पे खुलता है तो एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और टारगेट ऊपर 24,050 से लेके फिर 24,150 का एरिया बहुत अच्छा रहा, तो 24,200 को क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स के ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे 2 दिसंबर 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आर के टेडी मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।